नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बिपरजॉय का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। गुजरात में भारी तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान अब हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और यही कारण है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश में 18 जून को यानी कल बिपरजॉय हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है और उसके बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफान आने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और इस तूफान का असर हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक देखा जा सकता है। बिपरजॉय गुजरात में भारी तबाही मचाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते यह तूफान काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा और हिमाचल प्रदेश में जो इसकी गति होगी 40 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिस प्रकार की मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आसमान पर इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से येलो अलर्ट जारी है बारिश को लेकर, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहां पर मौसम साफ बना हुआ है। कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की हल्की बारिश पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और उसके कारण तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी अब पिछले 2-3 दिनों में देखने को जरूर मिली है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल जो तापमान की बात करें तो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो तापमान है वो पिछले वर्षों की तुलना में जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है। तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मौसम प्रदेश में कई वर्षों बाद करीब 3 दशकों बाद इस तरह का मौसम देखने को मिला है, जब प्रदेश में गर्मियाँ कम पड़ रही हो और मौसम बिल्कुल बढ़िया हो। घूमने के लिए ठंडा मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखने को मिला और यही कारण है कि हिमाचल के प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों से काफ़ी गुलजार हुए हैं। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और मौसम विभाग का ने बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है हिमाचल प्रदेश में कि 18 जून को बिपरजॉय तूफान हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है और उसके बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान और के साथ साथ भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा 12 जून से लगातार हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है और पिछले कुछ दिनों में तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और यही कारण है कि जो तापमान है उसमें धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन पिछले 2 दिनों से मौसम प्रदेश में साफ बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों का जो तापमान है वो बढ़कर अब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेषकर प्रदेश की राजधानी शिमला में जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ है। हालांकि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मौसम जो हिमाचल प्रदेश का है वो काफ़ी सुहावना बना हुआ है और जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में जो पहाड़ है वो तपने शुरू हो गए थे, गर्मियां पड़नी शुरू हो गई थी। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मियां देखने को मिलती थी, तो प्रदेश में भी गर्मियों का जो प्रकोप था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और जिससे आम लोग भी परेशान होते थे। लेकिन इस बार जो मौसम है थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और उसके बाद एकाएक तो बारिश शुरू हो जाती है। प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की यदि पहचान थी तो इसी तरह की होती थी कि थोड़ी सी गर्मी पड़ने के बाद उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ था तो प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था और यहाँ पर भी
गर्मियों के दिनों में गर्मी और सर्दियों के दिनों में सर्दी तो रहती है क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को देख रहे हैं, इस वक्त काफ़ी शांत है और जो ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो इस वक्त काफ़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज तो संडे भी है, संडे को जाम लगना यहाँ पर आम है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मौसम साफ़ रहा है, तो मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम साफ़ रहा है और उसकी वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। विशेषकर शिमला और मनाली में पर्यटकों की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कल भी नेशनल हाईवे पे करीब 3 घंटे तक परमाणु से लेकर शिमला तक जाम बना रहा और शिमला से परमाणु तक भी जाम बना रहा है, क्योंकि ये 4 लेन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। जगह जगह पर 2 लेनों से ट्रैफिक की आवाजाही होती है, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे थे जहाँ पर दोनों लेनों में ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। इसके कारण पर्यटकों को और आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज रविवार का दिन है, वीकेंड है और शाम के वक्त बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो शिमला से चंडीगढ़ की ओर निकलेंगे। तो यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सोलन में देव घाट में मेला भी है, तो उसकी वजह से भी जाम की स्थिति बनी रहने की संभावना आज है। तो इस वक्त इस तरह से पर्यटकों को काफ़ी असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारा जो इस वक्त पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हुए दर्शक है, तो हमारा उनसे भी आग्रह है कि यदि कोई चंडीगढ़ की ओर जाना चाह रहे हैं तो अपने तय शुदा का कार्यक्रम से करीब 1-2 घंटा पहले ही निकल जाए, क्योंकि आज नेशनल हाईवे पे जाम की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सोलन में नेशनल हाईवे पे काफ़ी जाम लग रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। मौसम वहाँ पर सुहावना बना हुआ है, तापमान में काफ़ी गिरावट इस बार देखने को मिल रही है। बहुत कम मौके ऐसे देखने को मिले हैं कि शिमला का तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया हो, लेकिन इस बार जो शिमला का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ, 25 से 26 और 26 से 23 डिग्री को लुढ़क जाता है। क्योंकि जैसे ही बारिश प्रदेश में हो रही है तो शिमला के तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल यदि हम बात करें तापमान की, तो ऊना में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है और सोलन में इस वक्त 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। जबकि इन दिनों सोलन का तापमान भी 32 से 33 डिग्री सेल्सियस बना रहता था। लेकिन इस बार जिस तरह का बारिशों का दौर प्रदेश में चला हुआ है, उससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की माने तो अब बिपरजॉय तूफान का खतरा अब हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ गया है और यह तूफान अब हिमाचल की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 18 जून से को हिमाचल प्रदेश में यह तूफान दस्तक दे सकता है और इसका असर प्रदेश में 2 दिनों तक देखने को मिल सकता है, 18 और 19 जून को। और मौसम विभाग की माने तो 20 जून तक प्रदेश में बारिशों का दौर जारी रहेगा, उसके बाद प्री मानसून शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अब बारिशों का दौर प्रदेश में शुरू होने वाला है। बरसात शुरू होने वाली है, बरसात सामान्य होगी या सामान्य से कम बारिशें होगी, इसको लेकर मौसम विभाग अभी आंकलन कर रहा है। लेकिन बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में आंधी तूफान चलेगा, तो कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी और कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। पूरे प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। और सोलन में आप देख सकते हैं कि आज आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का भी कहना है, मौसम विभाग ने तो 12 जून से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था कि 20 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हो रही है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।